हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स का एक्सरसाइज 1.5। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़े से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या होते हैं। चले यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखें यहाँ पे हम लोग दो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, यानी कि ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक हो गया। ये होता है आपका यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट है ये होता है आपका ओरिजिन। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है कुछ रेडियस के साथ जिसको हम कह रहे हैं आर, और ये जो रेडियस है ये इस एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं थीटा। तो इस पॉइंट पे जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है वो है P इंटू आर व थीटा। तो इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये जो रेडियस है ये आपका क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। यानी कि जब आप किसी फिक्स डिस्टेंस के साथ पॉइंट को रोटेशन करवाते हैं ना, ये देखो ये आपका क्या है, फिक्स डिस्टेंस। इसके साथ आप इस पॉइंट की क्या करवा रहे हैं, रोटेशन करवा रहे हैं। रोटेशन करवाते हैं तो जितना फिक्स डिस्टेंस जितना इस रोटेशन के साथ मूव करेगा ना, वो क्या मूव करेगा और एंगल बनाएगा, वो कहलाता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे एक और डायग्राम में हम वहाँ से देख लेते हैं। ये देखें ये आपका 0 यहाँ पे बनता है आपका 90 का एंगल, ये 0 का, ये 180 का, और यहाँ पे 270, और दोबारा जब ये आता है तो ये कितना का बनता है, 360 का। 0 90 यहाँ पे होता है 270, नहीं 180 है, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360। अब यहाँ पे देखें ये 0 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं, यहाँ पे 90 को हम लिखते होते हैं π/2। इसके अलावा 180 है, इसको हम लिखते होते हैं पाई। इसके बाद 270 है, इसको हम लिखते होते हैं 3π/2। और इसी के साथ 0 है यानी कि 360 है, तो हम इसे लिखते होते हैं 2π। ठीक हो गया। अब ये क्या कहता है, जैसे ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोग रेडियस ड्रा कर रहे हो 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1, इसको नाम दे देते हैं 1 रेडियस का। यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रा कर रहे हो रेडियस 2 का। यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रा कर रहे हो रेडियस 3 का। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने रेडियस तक जाना है, रेडियस 3 है ना, तो हम लोग यहाँ पे 3 तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 3 तक। यहाँ पे ये जो क्या है, यहाँ हम 3 तक गए हैं, यानी कि ये आपका रेडियस है। रेडियस आपका कितना है, 3। ठीक हो गया। और मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी डिस्टेंस का फिक्स पॉइंट के साथ रोटेशन लेते हैं, ये आपका डिस्टेंस है। अब इसका आप लोगों ने ये यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है आपका, थीटा। क्या बन रहा है एंगल यहाँ पे, थीटा। जब आप किसी डिस्टेंस का फिक्स पॉइंट के साथ रोटेशन करवाते हैं, तो जितनी ये रोटेशन होती है ना, और ये डिस्टेंस रोटेट करता है और एंगल कम रोटेट करता है, वो आपका क्या कहलाता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एंगल हम फर्ज कर लेते हैं, एंगल आप लोगों का जो बन रहा है वो यहाँ पे 45 है। तो यहाँ पे जो P है, यानी कि जिसको हमने कहा था R और थीटा, R रेडियस और थीटा एंगल। रेडियस तो आ गया आपका 3 और एंगल कितना बन गया, 45। इस तरीके से आप यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके साथ ही अगले। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, ये आपका क्या है, रेडियस, ये 0, ये x है, ये आपका क्या है, y। जैसे हम इसको यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, ये आपका y है और ये आपका क्या है, x। ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा का। जो जैसा है कि हम लोग मैथ्स में पढ़ा होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे r का स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल है,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो हमारे पास वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहें तो स्क्वायर दोनों साइडों पे क्या ले, तो पहले हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं वाई स्क्वायर। ये कट गया, आर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गई आपके इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स डिस्टेंस, ये जो आपको डिस्टेंस आ रहा है ना जिसके साथ आपका ये जो एंगल है ये रोटेट कर रहा है फिक्स डिस्टेंस के साथ, ये आ गया यहाँ पे आपका आर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये होगी हमारे पास पोलर फॉर्म। ये कौन सी होगी हमारी पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। अब ये तो आ गया आर। अब हम लोगों ने निकालना क्या है, थीटा। थीटा का फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने, वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स के। ठीक हो गया। ये तो रेडियस और थीटा निकाला। अब पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर किस z किसके इक्वल होता है, x प्लस अयोटा वाई के। तो यहाँ पे x प्लस अयोटा वाई किसके इक्वल हो गया, आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये है हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने थोड़ा सा इससे पहले इंट्रोडक्शन करना था इसका कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं और पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। चले हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। वो कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ड्रा करना है। ये आपके पास क्या है, आर पोलर फॉर्म में, और ये क्या है थीटा। तो आर कितना लेना है 2 और थीटा कितना लेना है 75। तो ज़रा यहाँ पे पहले तो हम ये बना लेते हैं। ये 0 है या ये आपका 0 डिग्री, ये 90, ये 270, ये 180। यहाँ पे आ गया आपका 270 और साथ में आ गया यहाँ पे 360। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने रेडियस कितना लेना है 2। ये आपका 0। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं रेडियस 1 का, इसको नाम देते हैं 1। और यहाँ पे हम एक रेडियस ड्रा कर रहे हैं जिसको नाम दे देते हैं हम 2। अब रेडियस तो आपका आ गया 2, एंगल कितना है आपका 35। तो हम लोग ज़रा अंदाजे से लेते हैं 0-90 के दरमियान एंगल बनता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, ये रेडियस तो हमने 2 तक जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा P वो आपको क्या बनेगा, एक तो रेडियस कितना गया आपका 2 गया है, और एंगल यहाँ पे कितने का बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्री का। ये लें, ये हम लोगों ने एक उसको पॉइंट्स को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया आपके पास। ठीक हो गया। अब है नीचे वाला -3 इंटू 120। अब 3 क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो सबसे पहले तो उसको हम लोग यहाँ पे ज़रा ड्रा कर लेते हैं, रेडियस बना लेते हैं उनके। 0, 90, 180, 270 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक हो गया। अब पहले 1, यहाँ पे हम रेडियस ड्रा करते हैं, सर्कल ड्रा करते हैं 1 रेडियस का। अब दोबारा हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं रेडियस 2, और यहाँ पे हम लोग सर्कल ड्रा कर रहे हैं रेडियस 3 का। ये पॉजिटिव साइड पे हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2, और ये हो गया -3। ठीक हो गया। सबसे पहले तो 120 का एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 और 180 के दरमियान। तो रेडियस कितना है 3, -3 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे देखें, ये आपका रेडियस आ गया -3, और साथ में यहाँ पे आपने अंदाजे से ही लिख देना है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 120 का बन रहा है। ये हमारा एक पॉइंट रहा हो गया यहाँ पे दोनों के साथ, यानी कि P इंटू -3 और 120। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 एंड π/60। π/60 यानी कि 180 को अगर हम 60 पर डिवाइड करते हैं, 180 को डिवाइड करते हैं 60 पर, तो आपका आंसर आता है 3 π/6। तो अभी हम लोगों ने जहाँ पे पीछे पढ़ा है, यहाँ पे 0 π/2, π3 π/2, यहाँ पे यानी कि 6 यानी कि 30 का एंगल बन रहा है। π/6 किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। तो ज़रा हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहे हैं, ये 0,
90, यहाँ पे आ जाएगा 180, यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने रेडियस ड्रा करना है पहले। ये पहला रेडियस हो गया 1, दूसरे कितने का हो गया 2 का। ठीक हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब हम लोगों ने एंगल यहाँ पे कितना बनाना 30 का, वो कहाँ पे बनेगा 0 और 90 के दरमियान। ये तो रेडियस आ गया 2 का, और अंदाजे से हमने कहा है कि ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है 30 का। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो हम लिख देंगे 2 एंड 30 लिख देंगे यहाँ पे आपको सिंपल π/6 लिख दें। ये आपका हो गया प्लॉट पोलर सिस्टम। अब है हमारे पास नेक्स्ट 5 × 5 π/6। अब यहाँ पे देखें 5 है, 5 मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है 180 के। यहाँ पे आ गया 5 × 180, 900 डिवाइडेड बाई 6 150। एंगल यहाँ पे कितने का बनेगा, यहाँ पे 150 डिग्री का बनेगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं। ये आ गया यहाँ पे 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। ठीक हो गया। अब रेडियस कितना है 5। यहाँ पे सर्कल ड्रा, पहला सर्कल हम ड्रा कर रहे हैं रेडियस 1 का, दूसरा 2 का, तीसरा हम लोग ड्रा कर रहे हैं 3 का, अब हम ड्रा कर रहे हैं 4 का, और अब बारी किसकी आ गई 5 की। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने रेडियस ड्रा कर लिया। अब एंगल कहाँ पे बन रहा है आपका 150 कहाँ पे होगा, जहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल रोटेट अब यहाँ से होकर कहाँ तक आ रहा है 150 के दरमियान। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे 150। रेडियस तो आपने कितना लेना है 5 लेना है, और एंगल कितने बनाना है 150 का बनाना है। तो ज़रा यहाँ पे अगर हम 4 पे देखें तो यहाँ पे एंगल करके आपको कुछ बन रहा है यहाँ पे 150। यहाँ पे रेडियस आपका कितना है 5, यानी कि 5 सर्कल ड्रा करनी है, रेडियस कितना का 5 का, और एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 150 का। तो ये यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा 50 × 150 डिग्री, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं P × 5 व 5 π/6, जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम लोगों ने ड्रा करना है -5/2 एंड π/3। अब 5 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आया 2.5। साथ माइनस है तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2.5, और π/3 किसके इक्वल है π/3, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 60। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ जो पोलर सिस्टम ड्रा करना है वो -2.5 और 60 डिग्री के दरमियान होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करते हैं आप लोगों के साथ। ये बन गया 0 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270, और यहाँ पे बन जाएगा 360 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने पहले 2.5 है, पहले हम प्लस में देख लेते 2.5 है। तो देखिए ये बन गया पहले 1 का रेडियस, ये बन गया 2 का, और ये कितने का बन गया 3 का रेडियस। लेकिन हमने कहाँ तक जाना है 2.5 तक। देखें यहाँ से ये 3 का हाफ होगा 2.5। ठीक हो गया, ये 3 का हाफ हो गया 2.5। पॉइंट यहाँ पे मिल गया 2.5, और साथ क्या मिल गया आपको 60, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 का बन रहा है। हम उसको लिख देते हैं 60, यहाँ पे लिख दें π/3। लेकिन यहाँ पे आपके पास -2.5 है, तो जब -2.5 होगा यानी कि 2.5 का नेगेटिव होगा, तो हम इसके यहाँ पे बना देंगे, ये रिवर्स में आ जाएगा, इसके ऑपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ऑपोजिट में आ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है -2.5 और π/3। ये हमारा ये यहाँ पे पॉइंट रहा हो गया -2.5 एंड π/3। तो इसको आप डॉटेड लाइन से शो कर लें और इसको सिंपल लाइन ड्रा करके शो करते हैं। ये था हमारा इसका। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका -3 एंड -2π/3। ये हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ है 0,
यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि किसके इक्वल होगा, π/2 के। ये 180 है यानी कि पाई के इक्वल। 270 है यानी कि 3π/2 और ये 360 है यानी कि 2 पाई। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने चलना है -3 एंड -2/3 पे। पहले तो हम रेडियस ड्रा कर लेते हैं। ये पहला रेडियस आ गया 1 का, सेकंड आ गया 2 का और ये किसका बन गया, थर्ड का। हम लोगों ने रेडियस कितना लेना है, 3 का। ये हम लोग इसी रेडियस पे पहुंच गए। -2 इंटू π/3, -2 इंटू π/3, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 120 का एंगल बन रहा है। कितने का बन रहा है, 120 का। तो 120 का एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे बनेगा कुछ करके। ये लाइन नहीं हम लोगों ने ड्रा करनी। -3 है, ये देखिए ये -1 -2 एंड -3। ये नहीं हम लोग, ये -3 का रेडियस ड्रा हो गया और साथ एंगल भी किसका बन रहा है, -120 का। देखें लेकिन यहाँ पे तो एंगल बन रहा है 20 का और यहाँ पे है -3 रेडियस, 120 है ना। तो हमें चाहिए -120 चाहिए, तो उसका हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, रिवर्स ले लेंगे। लेकिन उसके लिए एक और काम, यहाँ पे आप चेंज कर दो। 90 ऊपर है तो आप 90 को ले आओ नीचे माइनस में और 270 को कहाँ ले जाओ, ऊपर। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे ले आओ 0 और यहाँ पे लिख दे 180। ठीक हो गया। ये भी एक चीज़ हमारे पास आ जाती है। फिर ये ना लिखे, देखिए अब देखिए ये -90 -270 -0 और -0 90 -180 270 और यहाँ पे आ जाएगा -360। अब देखिए अब माइनस का एंगल 120 कहाँ पे बन रहा है, ये 90 है, इस साइड पे बन रहा है, कुछ इस साइड पे बन रहा है। तो देखें ये 120 का क्या था प्लस में, तो उसी का हम लोगों ने क्या लेना होता है, अक्स लेना होता है इन्वर्स में, यानी कि जब नेगेटिव आ जाए तो उसी का इन्वर्स लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंगल भी कितने का बन रहा है, 120 का। ये आपका एक पॉइंट रहा हो गया। ये तो पॉजिटिव में था, इसको सिंपल डॉटेड लाइन के साथ शो कर लो और इसको कर लो आप सिंपल इसके साथ। ठीक हो गया। ये था हमारा, मैं ये ज़रा मार्कर से कर देती हूँ, ये है हमारा पॉइंट, यानी कि -3 इंटू -120। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका -9/2 -19/2 इंटू पाई। तो ज़रा ये भी माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ज़रा लिखेंगे ऐसे ही। ये 90 यहाँ पे होता था, तो अब 90 माइनस के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 270, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -180। -9/2 9/2 9 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास आता है -4.5। और जब 19 को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 180 के साथ और जब इसको डिवाइड किया 2 पे, तो आपका जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे करके बनेगा -360। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें -19 है, पाई की जगह आ जाएगा 3, पाई की जगह आ जाएगा 180/2। 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 0। जब हमने 19 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो एंगल यहाँ पे कुछ बन रहा है आप लोगों का, एंगल यहाँ पे कुछ बनेगा आप लोगों का। ये 90 है, 90 180 270 360। तो एंगल यहाँ पे आपको कुछ बन रहा है 30 -30 के लिहाज से। तो ज़रा यहाँ पे देखें, अब सर्कल हम लोगों ने ड्रा करने हैं वो माइनस में होगा, उनके रेडियस कितना है -4। पहले तो हम 5 रेडियस सर्कल ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या है 4.5 है, जो कि 5 और 4 के दरमियान लाई करेगी। ठीक हो गया। तो वैल्यू कितनी है 4.5। तो ज़रा यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये सेंटर तक रुक जाना आप लोगों ने, क्योंकि 4.5 है, 5 वाला सर्कल का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -9/2 और यहाँ पे एंगल भी आपका बन रहा है -19 π/2 बन रहा है। ठीक हो गया। ये था हमारा इसका पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट है 1 पार्ट का, वो है आपका
वो है आपका -5/2 इंटू 5π/12। चलें, अब -5/2 को डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप कर लें तो आपके पास आ जाएगा -2.5, और एंगल यहाँ पे बन रहा है आपका 75 डिग्री का। यहाँ पे 180 रखें, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, एंगल आ जाएगा आपके पास 75। अब हम लोगों ने यहाँ पे चलना है, देखिए ये है 90, 0, 90 डिग्री, 180, 270, और यहाँ पे दोबारा आ जाएगा 360। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3। अब हम लोगों ने सर्कल ड्रा करना है। ये 1 का हो गया, ये बन गया आपका 2 का, और यहाँ से बन गया आपका 3 का। तीन सर्कल ड्रा कर ले, क्योंकि सर्कल कितने था, हम रेडियस कितना आ रहा था 3 का, तो हमने 3 सर्कल ड्रा कर ली। जाना कहाँ पे है, -2.5, और एंगल भी कितना है 75। देखें, जाना अपने किस पे है 75। एंगल यहाँ पे हम डॉटेड लाइन शो करते हैं। ये देखें, ये डॉटेड लाइन हम लोग वैसे शो कर रहे हैं 2.5 तक, और एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, ये प्लस का 2.5 है, और एंगल बन रहा है 75 का। लेकिन आपका पास क्या है, ये कितना है -2.5, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा ऑपोजिट इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर में -2 और -2.5 और 75 डिग्री, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -5/2 और 5π/12। ये आपका पॉइंट आ गया P। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक इसका पोलर सिस्टम ड्रा कर दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म की पढ़ी है। उसमें क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि r किसका इक्वल होता है √x² + y², और थीटा tan इनवर्स y/x, और इसकी पोलर फॉर्म क्या है z = r × cos थीटा + अयोटा sin थीटा। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर दे दिया 4 + 3 अयोटा। इसमें 4 आपका क्या है x, और 3 आपका क्या है y। तो अगर हम लोग इस r निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर बन गया 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया 25, और 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है 5 के। ये हो गया आपका रेडियस। अब हम लोगों ने निकालना है थीटा। थीटा = tan इनवर्स y/x। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी 3 पुट कर देनी है, और x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 4, 3/4। जब हम लोग tan इनवर्स, यहाँ पे देखें शिफ्ट tan, ये आ गया आपका tan इनवर्स 3/4। क्या आंसर आया 17। tan इनवर्स 3/4, पहले हम लोग कर लेते हैं 3/4, आंसर आया 0.75। शिफ्ट tan इनवर्स 0.75, आपका आंसर बन जाता है 38.86। ये आ गया आपका एंगल थीटा। अब इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, तो z = r cos थीटा + अयोटा sin थीटा। r की जगह क्या आ गया 5, कोस, थीटा की जगह हमने थीटा की वैल्यू ले, अयोटा आ गया साइन, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगा दी हम लोगों ने, जो हमने निकाली है 38.86। ये आ गया आपके इसके क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने निकालना था पोलर फॉर्म में। अब आगे है क्वेश्चन नंबर उसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + अयोटा। इसमें यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या है 1, y की भी क्या है 1। जब हमने r निकाला तो यहाँ पे रेडियस आपके पास क्या आ गया √2। थीटा ने आपका फार्मूला क्या है tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स 1/1 किसके इक्वल होता है π/4। ये आप लोगों ने टेबल अच्छे से याद किया होगा 10th क्लास में। देन π/4 थीटा किसके इक्वल है, π/4 किसके इक्वल होता है 45 के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। अब हम लोग पोलर फॉर्म लिख दी, z = r cos थीटा + अयोटा sin थीटा। z किसके इक्वल हो गया, r की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी √2। सिंपल यहाँ पे r और थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं, और आपके पास क्या आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाती है। अब यह क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 + अयोटा + √3/2 अयोटा। अब हमने
ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3/2। अब हमने यहाँ पे रेडियस निकालना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1/4, ये स्क्वायर से कट गया तो यहाँ पे आ गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, दोनों का एलसीएम लिया 4, 1 + 3 आ गया 4, 4 से कट गया 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1 के, तो रेडियस क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब थीटा है यहाँ पे, थीटा किसके इक्वल है tan इनवर्स y/x की, तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू लिखी y की और यहाँ पे रख दी x की, तो देखें ये 2 से कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3 के, और जो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होगा 60 के। tan इनवर्स आपके पास जो स्क्वायर रूट 3 है वो आपके पास होगा 60 के इक्वल, और ये किसके इक्वल होता है π/3 के। तो हमने यहाँ पे पोलर फॉर्म लिखी z = r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हमने r की वैल्यू भी लिख दिया और साथ में आयोटा के थीटा के भी वैल्यू लिख दी। ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक हो गया। ये हमारे सेकंड का था, ये था 3 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन है -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। यहाँ पे देखें ये आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसमें x की वैल्यू आ गई -5/2, y की आ गई -5 स्क्वायर रूट 3/2, ठीक हो गया। ये हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करें, थर्ड वाला। तो अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हम लोगों ने निकालना है रेडियस, यानी कि r निकालना है। और r कैसे निकलता है आपका, r आपका निकलता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 और 2 का स्क्वायर 4, तो अब हमने एलसीएम लिया तो 100/4 जब कटिंग किया तो 25, तो r किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल है 5 के, तो r आ गया हमारे पास 5। अब है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू लिखी और साथ में x की वैल्यू लिखी। ये 5/2 इस 5/2 से कैंसिल हो गया -5, तो सिंपल क्या रह गया यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। तो जब हमने tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 निकाला तो आपके जो थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 60, और 60 किसके इक्वल है 60 डिग्री π/3 के इक्वल है। यानी कि अब देखें यहाँ पे आपके x और y की वैल्यू दोनों क्या थी नेगेटिव, यानी कि आपका जो तो थीटा है वो किस में लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट 3 में, तो हम क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/3, पाई की वैल्यू में प्लस π/3 ऐड किया, यानी कि जो एंगल था आपका थीटा वो ऐड किया, तो यहाँ पे थीटा आपके पास आ गया 4π/3। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है z इज इक्वल टू r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास आगे इसकी पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की, तो यहाँ पे आ गया 5 cos थीटा किसके इक्वल है 4π/3 के प्लस आयोटा साइन 4π/3। यह आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखें आगे है हमारे पास 5 क्वेश्चन 1 - आयोटा 1 + आयोटा। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसका डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके आयोटा के जो साथ साइन होता है वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और आपने डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 - आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया a + b a - b किसके इक्वल होता है a² - b²। तो अगर हम इसको फार्मूला खोलते तो ये बनता है 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा -1 के -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया। 1 + 1 यहाँ पे हो गया 2, ये आयोटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी -1, ये +1 -1 से कट गया -2 आयोटा ओवर 2, ये 2 से कट गया यहाँ पे सिंपल क्या रह गया माइनस आयोटा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा है तो इसमें आप लोगों की जो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की क्या होगी -1। तो हमने यहाँ पे r की वैल्यू r निकाला, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई √1 और r किसके इक्वल हो गया 1 के। अब हम लोग यहाँ पे पुट करना है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x -1/0 किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी के, और tan इनवर्स फिनिटी किस, ये माइनस हम लोगों ने पहले बाहर निकाल लिया, तो tan इनवर्स फिनिटी किसके इक्वल होता है π/2 के। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म लिख दी, और पोलर फॉर्म में यहाँ पे z r और थीटा की वैल्यू पुट कर रही, थीटा -π/2 और r यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। इसको भी सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है रैशनलाइज करना है।
तो रैशनलाइज करने का एक तरीका है कि इसका डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया ऊपर वालों को, तो यहाँ पे बन गया 12, 3 4 12, 3 को -3 के साथ किया तो -9 अयोटा, +4 अयोटा को 4 के साथ किया तो +16 अयोटा, और +4 को -3 अयोटा के साथ किया तो -12 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 निकाले 7 अयोटा, -12 वैसे गया, और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। 16 -9 और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो 16 -9 इंटू -1 +9 और माइनस माइनस +12 हो गया। यहाँ पे हमने ऊपर ऐड किया और नीचे ऐड किया तो बन गया 24 + 7 अयोटा ओवर 25। अब हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, x के, और दूसरी आ गई y के। तो हम लोगों ने पहले निकाला r कैसे निकाला, हम लोगों ने x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लेकर उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। x का स्क्वायर लिया यानी कि 24 का स्क्वायर ओवर 25, 7 का स्क्वायर ओवर 25 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर आ गया 576 और 25 का आ गया 625। ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाल लिया। जब एलसीएम चाहिए था दोनों को ऐड कर लिया, 625 ओवर 625, दोनों सेम थे, कट गए, आ गया स्क्वायर रूट 1, और स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा है आपके पास tan इनवर्स y ओवर x। y की वैल्यू यहाँ पे थी आपके पास 7 ओवर 25 और x की थी 24 ओवर 5। तो हमने यहाँ पे y और x की क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। ये 25 तो 25 से कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स किसके इक्वल हो गया, 7 ओवर 25। जब हमने इसको हल किया तो आपका थीटा आ गया 16 डिग्री इंटू 50 मिनट्स। इसको पढ़ते हैं डिग्री और इसको पढ़ते हैं मिनट्स। अगर यहाँ पे ये वर्ड आ जाए तो मिनट, अगर डबल आ जाए तो सेकंड। अब यहाँ पे देखें थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा थीटा का। तो z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे भी r को पुट कर दिया और यहाँ पे कोस थीटा की जगह थीटा का वैल्यू पुट लगा दिया प्लस अयोटा साइन, और थीटा की जगह हम लोग लेंगे 16 डिग्री इंटू 15 मिनट। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, या सिंपल ये थीटा की वैल्यू जो tan इनवर्स 7 ओवर 25 है ये भी लिख सकते हैं। दोनों इक्वल होंगे, ठीक होंगे, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। या तो आप ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम